हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो देखिए, अभी मैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे मौसम में हूँ। इस समय अमेरिका में हूँ और बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है। खूब अच्छी हवा चल रही है। अभी मैं इस समय पार्क में बैठी हूँ, पर मेरा ध्यान अपने इंडिया वालों पे है, क्योंकि मुझे मालूम है अभी तो आप वहाँ पे रात हो रही होगी और मैं यहाँ बैठी हूँ। तो यहाँ पे लोग देखिए पार्क में बैठे हैं, पिकनिक वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे पार्क बहुत अच्छे हैं और टेबल्स वगैरह लगी हुई रहती हैं और बारबेक्यू करते हैं। यहाँ पे अपना सामान लाते हैं और अपना अच्छा इंतज़ाम करते हैं। लोग खाते पीते हैं, बैठ के एंजॉय करते हैं मौसम को। पर मुझे मालूम है अभी हमारे इंडिया में बहुत गर्मी चल रही होगी। मई का महीना चल रहा है, अभी तो रात का समय, आप सो रहे होंगे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं कुछ आपको हेल्थ टिप्स के बारे में कुछ बताऊं। जैसा कि हम जानते हैं मई में बहुत ही गर्मी होती है, कभी कभी लू भी बहुत चलती है। ठीक है, तो लू जब चलती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें लू लग गई है। तो लू लगने के भी मैं आपको कुछ लक्षण बता देती हूँ कि लू लगने के लक्षण आपको कैसे पता चलें। ठीक है, जब लू लगती है ना तो आदमी को पसीना नहीं आता है। वो सोचता है मुझे तो गर्मी नहीं लग रही, पसीना तो आ ही नहीं रहा है, तो उसको लू लगती है। फिर क्या होता है, उसको सिर में चक्कर आते हैं और जी मिचलाता है। ठीक है, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, मतली सी लगती है और कभी कभी तो आदमी क्या होता है, चक्कर खा के बेहोश भी हो जाता है। तो ये तो है आपके लू लगने के लक्षण। तो हमें इनको ठीक करना है। तो हम कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले तो क्या है कि हमको खूब पानी पीना है। जो गर्मियाँ है ना, उनमें हमें खूब पानी पीना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमें 12 से 4 के बीच में बाहर कम निकलना चाहिए। और तीसरा, नंगे पैर ना चलें और हमेशा छतरी लेके चलें, सिर में कैप पहने हमेशा। तो इससे क्या आपको लू कम लगेगी। ठीक है, और फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे छाछ है और ये दही का प्रयोग, छाछ का प्रयोग, फलों का रस, पानी, कोई ज़रूरी नहीं आपके घर में फल नहीं तो आपको वही पीने हैं, आप पानी पीजिए। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा पानी बनाने का तरीका बता रही हूँ। आपने क्या करना है कि रात को पानी एक साफ कांच के बर्तन में रख दीजिए, जग हो कोई, उसमें रख दीजिए। शाम को सोने से पहले उसमें क्या करें, थोड़ा उसमें पुदीना डाल दें, तुलसी के पत्ते डाल दें और नींबू काट के डाल दें और कुछ खीरे के टुकड़े डाल दीजिए, काट के पतले पतले उसमें डाल दीजिए और उसका पानी आप बना के रख दीजिए, जिससे कि आप अगले दिन उसको पीना शुरू कर दें और फिर उसको पूरा दिन आप पीजिए। ख़त्म हो जाता है तो उसको दोबारा बनाइए। तो देखिए वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने देखा है कि मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ पर भी लोग इस पानी का बड़ा प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। इस पानी को पीजिए, आपको बहुत आराम महसूस होगा। और दूसरा छाछ है, छाछ का प्रयोग करें, नींबू का प्रयोग करें और मैंने बोला नहीं, शायद नींबू भी काट के रख दें उसमें एक टुकड़ा। बस देखिए आप उस पानी को पीजिए, आपको बहुत ही राहत महसूस होगी। आप सारे दिन भर उस पानी को पीजिए, क्योंकि देखिए गर्मी में तो खाना कम खाया जाता है और पानी ज़्यादा पिया जाता है। तो आप इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि सौंफ है, मिश्री है, इलायची है, इसको आप एक डब्बी बना के रख लें और इसको अपने मुंह में डाल के रखें। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप इसको खाइए, इसको चूसिए, हमेशा अपने पास रखिए, तो आपको इससे भी आराम मिलेगा। दूसरा मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि आपको एक मैं योग बता देती हूँ छोटा सा, जैसे कि मैं योग टीचर हूँ। तो जैसे आप इसको बहुत कर सकते हैं, योग कक्षा में करते हैं, चाहे घर में बैठ के करें। अगर आपके पास पानी, और पानी हमेशा लेके चलें अपने साथ, पानी की बोतल कम से कम 2 लेके चलें। कैरी करने में मुश्किल तो होता है, तो उसको लेके चलें। और अगर आपको पानी ख़त्म हो जाए तो आपको प्यास लगती है, तो आपने क्या करना है, मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बता रही हूँ। आपने जैसे आपकी जीभ है ना, ये जीभ ऐसे, तो इसको आपने मोड़ना है ऐसे, देखिए ऐसे। और फिर इसमें आपने बाहर से सांस लेना है ऐसे, देखिए, रोके और फिर छोड़ दिए, फिर लीजिए। देखिए आपको ठंडक महसूस होती है ना जीभ में, तो इससे क्या होता है, आपके अंदर पानी की कमी जो है पूरी होती है। क्योंकि जब आप जानते हैं जैसे हवा चलती है उसमें पानी होता है, वायु के अंदर पानी ज़रूर होता है, तो वो हमारे अंदर जाता है। तो ये मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि तो ये आप करिए, 15 से 20 बार करते जाइए। कभी भी कर सकते हैं आप, बाहर बैठे हैं कहीं पर भी करें, साफ जगह पे बैठिए, थोड़ा ऐसा नहीं कि गंदी जगह से आपको इसको आपने ले लिया। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं गर्मियों में, हमारा खाना नहीं पचता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ी वो लीजिए अजवाइन और काला नमक और हींग। अजवाइन होगी, काला नमक हो गया, हींग हो गई। ठीक है, तो इन सबको आप, जीरा ले लीजिए, थोड़ा जीरा हो गया, अजवाइन हो गया और ये आपका काला नमक हो गया और हींग हो गया।
ठीक है। 10-10 ग्राम इसमें काला नमक डाल दें, 10 ग्राम इसमें हींग डाल दें। तो पहले अजवाइन और जीरे को आप रोस्ट कर लें तवे के ऊपर। अजवाइन है, जीरा है, इसको रोस्ट कर लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ी आप सौंफ भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। सौंफ भी आपको ठंडक महसूस करती है और ये हमारे पाचन को बढ़ाती है। तो इसको आप रोस्ट कर लें, हल्के से जलाना नहीं है, तवे में रोस्ट कर लें। और फिर इसमें पीस के इसको फिर इसमें 10 ग्राम हींग मिला लें और 10 ग्राम इसमें काला नमक मिला लें। तो बस इसको फिर आप क्या करेंगे, इसको आप रख दीजिए एक डब्बी में, शीशी में बना के रख दीजिए और इसको खाइए आप, ठीक है। तो इससे आपकी पाचन शक्ति सही रहेगी खाने का। दूसरा क्या है कि आपको मैं एक और उपाय बता रही हूँ कि जैसे रात को है ना, हमारा जो है मेटाबॉलिज्म वो बहुत धीरे हो जाता है, तो हमें शाम को जल्दी खाना खाना चाहिए शाम को, ठीक है। शाम को जल्दी खाना खाएं जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म सही रहे, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। और जो भी है आप शाम 6:30-7 तक खाना खा लें तो इससे आपको आराम रहेगा, आपका खाना भी पचेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी। क्योंकि अगर जब नींद अच्छी नहीं आती है तो हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसलिए कम से कम हमें 8 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, ठीक है। और रात को मोबाइल बिल्कुल बंद कर दें, रात को मोबाइल देखने की आदत बंद करें। कई लोग रात को सोते हैं तो मोबाइल देखते हैं, तो उससे क्या, तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो नींद फिर उनको अच्छी नहीं आती है। तो बस आप इसको, इन चीज़ों को फॉलो करें, रूल्स को, छोटे छोटे रूल्स हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, जितना हो सकते पिएँ। दूसरा यह है कि जो हमारा जो शरीर है वो हमारा एक रक्षक होता है, तो हमें शरीर की रक्षा करनी है, इसके लिए योग करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही, तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मैं, जैसे कि आप मेरे वीडियोस देखते होंगे, मैं योग के वीडियोस बनाती हूँ लाइव, आप देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मैंने सोचा कुछ हेल्थ टिप्स के वीडियोस भी बनाने चाहिए। आजकल बहुत गर्मी हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जो आपको पानी बनाने को बोला है। और छाछ बहुत पीजिए, छाछ से क्या होता है, आपकी भूख भी मिटती है, आपको भूख भी आपकी जो है वो कम लगती है। तो छाछ का प्रयोग करें और नारियल पानी का प्रयोग करें। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स आप रखें। और पुदीना की चटनी बना लीजिए, धनिया पुदीना का चटनी, उसको खाने के साथ प्रयोग करें, इससे आपको लू भी नहीं लगेगी। तो ये सब छोटी छोटी टिप्स हैं। प्याज खाएं जाने से पहले बाहर, प्याज भी आपकी लू को कम करता है। तो ये सब छोटी छोटी जो है टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इनको फॉलो करेंगे, अच्छा लगेगा। और अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ बाहर का। ये देखिए, ये देखिए लोग। तो फ्रेंड्स, अब समाप्त करते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।